नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बिहार के औरंगाबाद जिले में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती का कार्यक्रम भव्य तरीके से हवेली रिजॉर्ट के प्रांगण में पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के नेता शेर सिंह राणा एवं विशिष्ट अतिथियों में नवीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की फोटो पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद अतिथियों द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आदमी साहस और वीरगाथा को बताया। वहीं मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के राष्ट्र संयोजक शेर सिंह राणा ने बताया कि समाज को एकजुट होकर सेवा भाव, बलिदान और त्याग की भावना के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और निःशुल्क कन्या विवाह कराने वाले संस्था को सम्मानित किया गया। पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिव स्वर्णजीत सिंह समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। आगे सुनते हैं कि मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा ने क्या कुछ कहा। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कोई बात रखूं, क्योंकि कुछ विचार है। वैसे तो बहुत विस्तार से सभी वक्ताओं ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन के बारे में प्रकाश डाल दिया है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे निजी एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जो अफगानिस्तान जाने पे हुआ। और जैसा कि हमारे जो आज के मंच के संचालक हैं, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छे संचालक हैं। उनकी किसी ने तारीफ नहीं करी, अगली बार आप तो सही कर देंगे तो मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ भाई साहब की। वो वाकई में बहुत अच्छे मंच संचालक हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं उनके जीवन के बारे में जो अपना निजी एक्सपीरियंस है उसको भी आपसे जो है शेयर करूं, लेकिन मैं वो बात आपके सामने रखूं। मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय है, क्योंकि वैसे तो विधायक जी ने एक संक्षिप्त परिचय दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा ये कर्तव्य है, क्योंकि अनेक लोग शायद जीवन से परिचय नहीं होंगे मेरे, तो एक संक्षिप्त परिचय देकर मैं अपनी बात को रखता हूँ। मेरा नाम शेर सिंह राणा है और मेरा जन्म रुड़की, जो कि अभी जिला हरिद्वार में आता है, एक जमींदार परिवार में मेरा वहाँ जन्म हुआ। शुरुआती जो मेरी शिक्षा है वो हरिद्वार ये रुड़की में ही हुई, और जब मैंने 12th कर ली तो ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून गया, और वहाँ से जब मैं अंतिम वर्ष में था अपने ग्रेजुएशन में, तो मेरा नाम फूलन देवी की हत्या में आया, जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया सन 2001। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है। और उनका अपमान की ये जो परंपरा है करीब 800 सालों से भी ज्यादा से ऐसा होता आ रहा है। आए दिन अखबारों में, टीवी में ये खबरें देखने को और पढ़ने को मिलती थी, तो मन को बहुत दुख हुआ और मन ने एक निश्चय किया कि अफगानिस्तान जाना है। मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हुआ, एस्केप हुआ, जो आज तक के पूरे भारत में सबसे बड़ी फरारी मानी जाती है, एस्केपिंग मानी जाती है। और तिहाड़ जेल से निकलकर मैं सबसे पहले बांग्लादेश गया। बांग्लादेश से दुबई होते हुए मैं अफगानिस्तान पहुंचा, काबुल से मैं कंधार गया, फिर गजनी, फिर हेरात, अनेक शहरों में, अनेक इलाकों में जाकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के समाधि की खोजबीन की। करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहां पे हमारे महान सम्राट की समाधि मौजूद है। मैं देयक पहुंचा और जैसा सुना था वैसा ही वहां पर पाया। जूते चप्पल उनकी समाधि के ऊपर रखे हुए थे उनका अपमान करने के लिए। इसकी वीडियो मैंने बनाई, जो आप YouTube पर अगर शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियो
टाइप करेंगे तो वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी जो वहाँ पे बनाई गई मेरे द्वारा। इसके बाद एक प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको वहाँ से खोदकर और वापस भारत लेकर आया जाए। तो उसके लिए अलग अलग तरीके की प्लानिंग बनाई, लेकिन शुरुआती जो प्रयास थे वो असफल हुए। उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया, 2 बार पकड़ा, लेकिन ईश्वर की कृपा ने, आप सबके आशीर्वाद में मेरे जीवन की रक्षा की, उनके चंगुल से छुड़वाया। और जब छूटने के बाद फिर प्रयास को बार बार प्रयास करते रहे और एक दिन ईश्वर ने सफलता दी। उनकी वहाँ से मिट्टी, उनका जो अन्य सामान वहाँ से लाया जा सकता था उनसे संबंधित और लाना जरूरी था, वो सभी सामान लेकर मैं वापस भारत आया और जो क्षत्रिय महासभा थी उसको लाके सुपुर्द किया। क्षत्रिय महासभा ने एक स्मारक के रूप में चबूतरे का निर्माण किया जिला मैनपुरी बेवर में, और उनके मिट्टी का जो कुछ अंश था वो मैंने खुद गंगा जी में कलकत्ता के अंदर जो है प्रवाहित किया और कुछ अंश उस स्मारक में रखा गया। जब ये कार्य 2006 तक संपन्न हो गया तो मैंने दोबारा से जेल में सरेंडर किया। मैं करीब 13 साल तक जेल में रहा। इस दौरान मैंने एक किताब लिखी, शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, और जो इनके बड़े भाई हैं उनका नाम है मोहम्मद गयासुद्दीन गौरी। तो जो असली सुल्तान था मोहम्मद गयासुद्दीन गौरी। वो जो हेरात है, जो कि ईरान बॉर्डर के पास एक स्थान है हेरात में गद्दी थी। तो हेरात में उस गद्दी का सुल्तान मोहम्मद गयासुद्दीन गौरी था और गयासुद्दीन का छोटा भाई ये शहाबुद्दीन था। तो जो ये शहाबुद्दीन है, जब इन्होंने हेरात से आकर गजनी पर कब्जा कर लिया, गजनी में पहले जो रियासत थी वो थी महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी के परिवार से इस गौरी परिवार ने वो सत्ता छीन ली और सत्ता छीनकर इन्होंने जो है वहां पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को बैठा दिया। फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली की तरफ आया। तो जो हम बोलते हैं वो जो 16 युद्ध हुए, वो युद्ध इस तरीके के हैं जैसे आज भारत और पाकिस्तान है पड़ोसी। तो आपने देखा होगा कारगिल का एक युद्ध हुआ, या फिर छुटपुट घटनाएं होती हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी की जो सीमा थी और जो गजनी प्रांत की सीमा थी वो एक दूसरे से लगती थी। तो वहां पर आए दिन जो है आपस में युद्ध, छोटे छोटे संघर्ष होते थे। लेकिन जो आमने सामने के जो बड़े युद्ध हुए वो 1191 और 1192 में हुआ, जिसमें वो जो गौरी है उसने आकर, जिसको तराइन का युद्ध बोलते हैं, हरियाणा में अभी भी वो जगह है जिसको अभी तरावड़ी बोलते हैं, जो करनाल जिले में आती है। तो वहां पर वो युद्ध हुआ 1191 में। लेकिन उससे पहले जो युद्ध हुए वो उस तरह के, जो बॉर्डर पे जो लड़ाइयां होती है, इस तरह के। अब 1192 में जब बंदी बना लिया गया पृथ्वीराज चौहान जी को, तो उनको गजनी ले जाया गया। तो उस समय गजनी के पास एक जगह थी देव, वहां पर भी एक किला था और उस किले में जेल थी। वहां पर जो है, जो उस इलाके का जो किला जेल थी वो देव में थी। इसमें एक इतिहास में चर्चा होती है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो उनका अंतिम समय है जब वो लिखते हैं, तो जैसे हमारे विद्वान वक्ता थे उन्होंने बताया था कि भाई क्योंकि इतिहास में बहुत गड़बड़बाजी होती है और इतना पुराना 800 साल पुराना इतिहास है, तो उसमें अनेक नई नई बातें भी जुड़ जाती हैं या फिर उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जो सबसे बड़ी कमी हमारा राजपूत समाज
करता है वो ये करता है कि उनके अंतिम समय में 1192 लिख देता है। आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे कई नौजवान साथी जो है उनका जन्म और जो मृत्यु है, जब पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानकारी दी जाती है तो वो 1192 लिख देते हैं, जो कि गलत जानकारी है। अगर पृथ्वीराज चौहान जी का अंतिम समय 1192 था तो तब पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्द वेदी बाण कब चलाया? और अगर शब्द वेदी बाण नहीं चलाया तो फिर हम जयंती क्यों मना रहे हैं? भाई जयंती इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने अंधा होने के बाद भी इस देश के जो दुश्मन था, इस राष्ट्र का जो दुश्मन था, उसको जो है ठिकाने लगा दिया, इसीलिए तो उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही मूर्तियों के ऊपर या तस्वीरों के ऊपर या किताबों में 1192 लिख देंगे तो फिर खुद ही उसमें जो है हमने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। तो मेरा निवेदन है कि आप 1192 ना लिखा करें, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनकी जो मृत्यु हुई है, उनका जो अंतिम दिन है वो वही अंतिम दिन है जिस दिन मोहम्मद गौरी का अंतिम दिन है, तभी तो शब्द वेदी बाण चला। अब प्रश्न ये आता है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम दिन कौन सा है और कौन सा मोहम्मद गौरी है, क्योंकि मोहम्मद गौरी किसी का नाम नहीं है। मुझे बड़ी समस्या हुई जब मैं अफगानिस्तान गया तो मैं वहां ढूंढने लगा भाई मोहम्मद गौरी कौन है। मोहम्मद गौरी तो ऐसे है कि आप मुझे कहो भाई राणा, तो राणा तो सभी का टाइटल है, या किसी को हम चौहान साहब कहें, तो मोहम्मद तो सारे हमारे मुसलमान भाई जो हैं सभी लोग मोहम्मद को लगाते ही हैं, और गौरी जो है वो इलाके को संबोधन था। असलियत में ये जो जिसको हम मोहम्मद गौरी बोलते हैं, इनका जो नाम, जो उनका अंतिम समय है जब वो लिखते हैं, तो जैसे हमारे विद्वान वक्ता थे उन्होंने बताया था कि भाई क्योंकि इतिहास में बहुत गड़बड़बाजी होती है और इतना पुराना 800 साल पुराना इतिहास है, तो उसमें अनेक नई नई बातें भी जुड़ जाती हैं या फिर उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जो सबसे बड़ी कमी हमारा राजपूत समाज करता है वो ये करता है कि उनके अंतिम समय में 1192 लिख देता है। आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे कई नौजवान साथी जो है उनका जन्म और जो मृत्यु है, जब पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानकारी दी जाती है तो वो 1192 लिख देते हैं, जो कि गलत जानकारी है। अगर पृथ्वीराज चौहान जी का अंतिम समय 1192 था तो तब पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्द वेदी बाण कब चलाया? और अगर शब्द वेदी बाण नहीं चलाया तो फिर हम जयंती क्यों मना रहे हैं? भाई जयंती इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने अंधा होने के बाद भी इस देश के जो दुश्मन था, इस राष्ट्र का जो दुश्मन था, उसको जो है ठिकाने लगा दिया, इसीलिए तो उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही मूर्तियों के ऊपर या तस्वीरों के ऊपर या किताबों में 1192 लिख देंगे तो फिर खुद ही उसमें जो है हमने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। तो मेरा निवेदन है कि आप 1192 ना लिखा करें, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनकी जो मृत्यु हुई है, उनका जो अंतिम दिन है वो वही अंतिम दिन है जिस दिन मोहम्मद गौरी का अंतिम दिन है, तभी तो शब्द वेदी बाण चला। अब प्रश्न ये आता है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम दिन कौन सा है और कौन सा मोहम्मद गौरी है, क्योंकि मोहम्मद गौरी किसी का नाम नहीं है। मुझे बड़ी समस्या हुई जब मैं अफगानिस्तान गया तो मैं वहां ढूंढने लगा भाई मोहम्मद गौरी कौन है। मोहम्मद गौरी तो ऐसे है कि आप मुझे कहो भाई राणा, तो राणा तो सभी का टाइटल है, या किसी को हम चौहान साहब कहें, तो मोहम्मद तो सारे हमारे मुसलमान भाई जो हैं
सभी लोग मोहम्मद को लगाते ही हैं, और गौरी जो है वो इलाके को संबोधन था। असलियत में ये जो जिसको हम मोहम्मद गौरी बोलते हैं, इनका जो नाम। वहीं कार्यक्रम में आए हुए नवीनगर विधायक डब्लू सिंह ने बताया कि ऐसे महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते, इनके द्वारा दिए गए बलिदान का ऋण सहज नहीं चुकाया जा सकता। आगे सुनते हैं कि विधायक ने क्या कुछ कहा। इस औरंगाबाद के धरती पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और मैं दिल के गहराइयों से अपने बड़े भाई शेर सिंह राणा जी का अभिनंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ इनका। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस जिले के पूर्व पार्षद रहे, एमएलसी रहे राजन भाई का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नवीनगर के उप प्रमुख गुड्डू जी का, सुनील जी का, कड़काओ का, जगदीश शाह का, यहाँ बैठे हुए हमारे सभी गार्जियन और नौजवान साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मानता हूँ वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर अपने लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसको मजबूती के साथ मदद करने की जरूरत है। और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि आप जिस तरीके से हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, सामाजिक परिवेश में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप जिस तरीके से यहाँ के नौजवानों को, हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लोग आपके लिए खड़े हैं। आपने बहुत सारे, हम लोग खास करके नौजवानों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। आप जिस तरीके से, जिस हौसला के साथ आपने ये साबित कर दिया, अभी हमारे प्रोफेसर साहब की, ये हम लोगों के लिए फक्र की बात है। ये हम लोगों के लिए फक्र का इसलिए भी बात आ जाता है क्योंकि हम लोग अगर यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति को अगर पूछ लिया जाए तो ये औरंगाबाद के वासी कहलाते हैं। अभी मैं मंच पर बैठा हुआ था, शेर सिंह राणा जी से मैं पूछ रहा था, ये जानकर यहाँ के लोगों को ताजुब होगा कि ये इनका घर पड़ता है रुड़की। रुड़की वो जगह है जहाँ मात्र 50 घर राजपूत है, मात्र 50 घर राजपूत है। और हम इनको अपना इतिहास बता रहे थे कि देश आजाद जब से हुआ है, ये औरंगाबाद एक ऐसा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ केवल क्षत्रिय ही जीता है। लेकिन ये गर्व का विषय ये नहीं है कि हम लोग जीतते हैं, गर्व का ये विषय है कि उस 50 घर से एक ऐसा सपूत पैदा लेता है जो कंधार जाकर अपना डंका बजाकर चलाता है, और इस परिस्थिति में बजाता है जब जेल से ये फरार रहते हैं। जो 13 वर्ष तक, या आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो व्यक्ति 13 साल तक जेल के अंदर में रहा, 10 दिन जेल के अंदर में रहने के बाद खून पानी हो जाता है। लेकिन अब आप सोच कर देखिए कि एक सांसद के हत्या के केस में जो व्यक्ति जेल के अंदर में है, उस जेल से फरार होता है, और पृथ्वीराज चौहान का अपने वंशजों का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए वो हिंदुस्तान नहीं अफगानिस्तान तक चला जाता है, और पृथ्वीराज चौहान का अस्थि कलश को लाकर आपके बीच में रखने का काम करता है। ऐसे सपूत हमारे घर का है, इनका अभिनंदन का आवश्यकता है, और जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन होना चाहिए। हम लोग हरदम देखते हैं, ये हम लोगों के लिए गर्व हरदम रहा है कि हम लोग उस जगह से आते हैं, खास करके औरंगाबाद अपने आप में वीरों की जगह है। ये अनुग्रह बाबू की धरती रही, सतेंद्र बाबू का धरती रहा है। हम लोग कोई सी चीज में कोई कमी नहीं, हम लोग हर तरह से संपन्न लोग हैं, हर तरह से यहाँ का नौजवान मजबूती के साथ हर क्षेत्र में खड़ा रहता है। लेकिन हरदम हम लोग बैठते हैं और अब मंथन करने की जरूरत है
अभी हमारे से भाई बोल रहे थे कि डब्लू जी आपने बहुत अच्छा काम किया था कि आपने अपनी भागीदारी को समझते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।